नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 1 मिनट में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। जहां गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ जेपी नड्डा ने अपने दौरे की शुरुआत की। इसके बाद जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों से संवाद किया। लोगों को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी से लेकर के पटेल को याद करती है और दूसरे लोगों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आता है। नड्डा ने नाम लिए बगैर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहते थे और लगवाने से मना करते थे। अब लोग उनसे पूछें कि अब किसकी वैक्सीन लगवा कर घूम रहे हैं। उस समय आपके यहाँ के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। बूथ अध्यक्षों से संवाद करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले यूपी में विकास नहीं होता था, केवल यहां पर सरकारें आती थीं और अपना विकास करती थी। लेकिन जब से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनी, तब से यूपी में विकास की गंगा बह रही है। केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऊपर मोदी जी है, नीचे काम करने में योगी जी है। डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी ने पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर रखा है और योगी जी ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के लिए। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसके साथ ही नड्डा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि पहले प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से गुंडे माफिया माफी मांगते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जेल भेज दो या प्रदेश छोड़ने दो। वहीं बूथ अध्यक्षों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल की धरती है और गोरखपुर ने हर हालात का सामना किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि ये चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, जहां एक तरफ जिन्नावादी हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी हैं। भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारें केवल वादे करती थी, लेकिन बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। इसमें कुछ असंभव दिखने वाले काम भी थे। आज इस बुलडोजर से वही डर रहा है जो माफियाओं का सरपरस्त था, वही भयभीत है क्योंकि उसे मालूम है कि जनता की जो गाड़ी कमाई इन्होंने समेटी है, ये बुलडोजर एक एक करके उस सारी गाड़ी कमाई को फिर प्रदेश के विकास में लगाने का कार्य एक न एक दिन कर दे करके रहेगा। बूथ अध्यक्षों से संवाद के बाद जेपी नड्डा वनटांगिया गांव पहुंचे, जहां नड्डा ने टांगिया गांव के लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने वनटांगिया समुदाय के लोगों की जमकर तारीफ की और कहा कि आप लोगों की वजह से ये जंगल आबाद है और पेड़ लगाना सबसे पुण्य का काम है। और जिन लोगों ने जंगल काटने का काम किया, उनको उनका विकास व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में संभव नहीं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जंगल लगाना, पेड़ पौधा लगाना ये ईश्वर काम है और इससे बहुत बरकत मिलती है। और यही सब देखने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यही देखता है कि वास्तव में सरकारें कुछ कर भी रही हैं, गरीब का कितना कल्याण हो पा रहा है। और गरीब का कल्याण भाषणों से नहीं, इस जमीनी हकीकत से देखने को मिलता है, जब आपके पक्के मकान अब दिखाई दे रहे हैं जो 2017 के पहले नहीं थे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में केक काटकर अपना 82वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने उम्मीद जताई कि युवा परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने नौजवानों से परिवर्तन रैली को कामयाब बनाने की अपील की। मुलायम ने यह भी कहा कि हमें सच्ची खुशी तब होगी जब हर गरीब का जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाए। आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी
जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझे जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊँगा। समझ गए? हाँ, ये हमारे नौजवानों में कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मोदी मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्री और सैनिकों के परिवार मौजूद थे। इस मौके पर देश के लिए शौर्य दिखाने वाले वीरों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी कई शूरवीरों के शौर्य का सम्मान किया। उधर पीएसपीएल ने इटावा में मुलायम के पैतृक गांव सैफई में नेताजी का जन्मदिन मनाया। सैफई में आयोजित समारोह में शिवपाल यादव ने जन्मदिन का केक काटकर नेताजी के जन्मदिन का जश्न मनाया। इस मौके पर शिवपाल यादव ने एसपी पीएसपीएल गठबंधन को लेकर कहा कि अब इसमें देर हो रही है और हम अपनी पार्टी के लिए 100 सीटें चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो एसपी के साथ विलय के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर वो अपने लोगों से राय मशविरा कर इस बारे में फैसला लेंगे। अब समय बहुत कम रहा है, अब ये सब फैसले जल्दी हो जाना चाहिए। राय दी है सर, आपका लग रहा है दिक्कत कहाँ आ रही है? चेतावनी नहीं दी, अपनी कहते रह जाते। सवाल कर दिया, आप मेरी सुन लो। जैसा जवाब थोड़े हम दे रहे। सर क्या लग रहा है सर, नेताजी तो नेताजी का जन्मदिन लोगों को बहुत उम्मीदें थी। ओवैसी के सीएए कानून को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी उबाल आ गया है, जहां बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर तीखा प्रहार किया। शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि ओवैसी प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। सीएए लागू है, लागू रहेगा। जिनकी धार्मिक आज़ादी खतरे में है उनके लिए, जो विदेश में रहते हैं उनको ये हमने अधिकार दिया है, न कि अपने देश के लोगों को इससे कोई प्रभाव पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी डिवाइड एंड रूल चाहते हैं, वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बना लेंगे। वो घर में बना ले, शाहीन बाग क्या फर्क पड़ता है। वहीं कांग्रेस का कहना है ओवैसी बीजेपी के हाथ का खिलौना है। असदुद्दीन ओवैसी जहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर तो वो 6 सीटें लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेंगे। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना है। जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी ऐसा वो करेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ओवैसी के सीएए एनआरसी के मुद्दे पर साथ खड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो साकेत नगर स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। काफी हाईटेक तरीके से कार्यालय बनाया गया है। उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा यहां कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों के पदाधिकारियों से वर्चुअल बैठक भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के उस कार्यालय में खड़ा हूं, जिसे पूरी तरीके से हाईटेक बनाया गया है। पहले तो इस बिल्डिंग का दृश्य देखिए, जिसका आर्किटेक्चर है, या इसके रूम्स की बात की जाए, कॉन्फ्रेंस रूम की बात की जाए, पार्टी रूम्स की बात की जाए, या अलग से जो एक सब रूम बनाए गए हैं, उसका कल उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कल यहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। इसके यहां से लगभग 17 जनपदों के पदाधिकारियों का कंट्रोल यहां से होगा। 22 के लिए कार्यालय को हाईटेक बनाया गया है, ताकि हाईटेक जीत उनके पल्ले में आए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओवैसी ने क्यों कहा यूपी की सड़कों को शाहीन बाग में बदल देंगे? यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। बीजेपी के बूथ विजय प्लान का पूरा विश्लेषण। शिवपाल को चाहिए 100 सीट, कैसे बनेगी चाचा भतीजे में बात? कानून वापस तो फिर क्यों सड़क पर किसान?
सीएम धामी का मिशन, सबकी योजना सबका विकास। देखिए गेम्स ऑफ गद्दी शाम 6:26 पे। समारोह में आग लगने